राजेश्वरी जी ने बड़े कष्टों से अपने पेतविहीन पुत्र सिद्धार्थ की परवरिश की थी। चाहती थी कि उनका बेटा बड़ा अफसर बने और खूब तरक्की करे। ईश्वर ने उनकी इच्छा पूरी कर दी। फिर उन्होंने बेटे का विवाह करके एक सुशील बहू भी अपने घर ले आई। कुछ दिनों बाद सिद्धार्थ पत्नी के साथ वापस नौकरी पर जाने लगा, तो उसने माँ को साथ चलने को कहा, तो उन्होंने मना कर दिया। लगभग 6 महीने बाद सिद्धार्थ ने अपनी माँ को फोन करके बताया कि आपकी बहू प्रेग्नेंट है और डॉक्टर ने उसे आराम करने की सलाह दी है। यह सुनते ही राजेश्वरी जी एक पल भी नहीं रुकी। बेटे ने सारी व्यवस्था कर दी और बहू के पास पहुंच गईं। बहू की गृहस्थी को अपने हाथ लेकर बहू को पूरा आराम दे दिया। बहू की पसंद की चीजें बनाना, समय पर उसे फल दूध देना और उसकी सेवा करने में उन्हें बहुत आनंद आ रहा था। 9 महीने बाद बहू ने एक बेटे को जन्म दिया, तो उनकी खुशी दुगनी हो गई। राजेश्वरी जी ने पोते अंश को संभाल लिया और बहू क्लब पार्टी अटेंड करने लगी। बेटे बहू जब भी शॉपिंग मॉल अथवा मूवी देखने जाते तो वे उन्हें साथ ले जाते। वह हर घड़ी प्रसन्न रहती। धीरे धीरे वे शहरी जीवन शैली में पूरी तरह से ढल गईं। अंश 3 बरस का हो गया, स्कूल जाने लगा। तब भी स्कूल को ले जाने और वहां से लाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की थी। अब बहू कभी कभी ही राजेश्वरी जी को मॉल ले जाती, फिर वह भी उसने बंद कर दिया। अंश ने भी अपने पेरेंट्स के साथ जाना छोड़ दिया। जब कभी उसकी मम्मी साथ चलने को कहती तो वो कहता कि दादी को लेकर जाओ, और तब उसकी मम्मी चुप रह जाती, लेकिन राजेश्वरी जी को संग कहीं भी नहीं ले जाती। एक दिन बहू ने अपनी सहेली सीमा को फोन करके कहा, मैं तुम्हारे पास मिलने आ रही हूँ। तो जवाब में सहेली बोली कि आज नहीं आना, आज मैं अपनी सास को लेकर मूवी देखने जा रही हूँ। अच्छी मूवी है, तुम भी आंटी जी को साथ ले जाओ। पहले तो ले जाती थी, बहू हंसते हुए बोली, पहले पहले तो मैं उन्हें अंश की को संभालने की वजह से ले जाती थी। हम लोग मूवी देखते थे और वो अंश को सुमाती रहती थी। अब तो अंश बड़ा हो गया है और वह बूढ़ी हो गई है, मूवी वगैरह में उनका मन नहीं लगेगा। यह सुनकर सहेली को बहुत बुरा लगा। अंश अपनी मम्मी की बातें सुन रहा था। उसने मम्मी से कहा, मॉम, आप दादी को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करती रहीं। यह ठीक नहीं है। उम्र कोई भी हो, घूमने जाने और लोगों से मिलने जुलने का मन तो सभी का करता है। जरा सोचिए, बड़े होने पर मैं भी आपको इसी तरह से इस्तेमाल करूंगा तो आपको कितना दुख होगा। दादी को भी अकेलापन महसूस तो होता ही होगा। यह मत भूलिए कि बुढ़ापा सबका आता है। तब आपको भी ऐसे ही। मैं समझ गई अंश। थैंक यू बेटा, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं अभी, कहते हुए वह अपनी सास के कमरे में गई और उनकी अलमारी से एक साड़ी निकाल कर उन्हें देते हुए बोली, माँ जी तैयार हो जाइए, हम लोग मूवी देखने जाएंगे। लेकिन बहू, अंश तो बड़ा हो। जानती हूँ माँ जी, अब से आप और मैं, हम दोनों साथ ही शॉपिंग करेंगे और मूवी भी देखेंगे। राजेश्वरी जी के लिए आज सबसे खुशी का दिन था और अंश, वह तुरंत अपनी माँ के गले लगकर बोला, थैंक्स मॉम, यू आर द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।